तब काली जी या दुर्गा जी, भैरव बाबा और श्री हनुमान जी कलयुग के साक्षात देवता हैं। इन सभी देवी देवताओं की पूजा करने से, साधना करने से अगर सच्चे मन में भाव है तो इनके भक्त कलयुग में भी दर्शन कर सकता है। और इस कलयुग में इन देवताओं की जो जागृत देव हैं, इनकी कृपा भक्त को सबसे जल्दी प्राप्त होती है। और इनको सिद्ध करना, इनको जागृत करना बहुत ही मुश्किल नहीं है और देवताओं की तुलना में। दोस्तों, मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा। अब दोस्तों, भक्त पूरा प्रयास करते हैं अपने इष्ट को प्रसन्न करने का, लेकिन कोई भी भक्त या कोई व्यक्ति अपनी आदतों को, अपने स्वभाव को इतनी जल्दी नहीं बदलता है। दोस्तों, यही कारण है कि भक्त जो होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कहते हैं कि मैं बहुत दिन से साधना में लगा हूँ, पूजा में लगा हूँ, मैं मोटे मोटे चढ़ावे चढ़ाता हूँ और इतना समय पूजा में करता हूँ, इतने जाप करता हूँ, फिर भी हमको इष्ट की प्राप्ति नहीं हुई, फल की प्राप्ति नहीं हुई, जो हमारा कार्य था वो नहीं सिद्ध हो गया और मंत्र सिद्ध नहीं हुआ, मुझे माता के दर्शन नहीं हुए। इस तरह की लोग शिकायत करते रहते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं इसका क्या कारण है कि जो भक्त लगातार माता की पूजा, माता की साधना में लगे रहते हैं, काफ़ी समय अपना धन और अपना समय के साथ साथ अपने वो मानसिक रूप से पूरी तरीके से उनको जोड़ देते हैं, फिर भी क्या कमियां रह जाती हैं कि उनको माता के दर्शन नहीं होते हैं, माता की कृपा नहीं प्राप्त होती है, उनके कार्य नहीं सिद्ध होते हैं। दोस्तों, इसको हमने मोटे मोटे तौर पर इस तरह बांटा है कि जो सबसे पहला कारण है कि आजकल आधुनिक युग में जो फैशन चला हुआ है मांस और मदिरा का सेवन। दोस्तों, ये आप पक्का मान लीजिए कि जिन घरों में मांस और मदिरा का सेवन होता है और ये जागृत देवी खासकर श्री हनुमान जी और देवी दुर्गा जी का पाठ करते हैं, जाप करते हैं और उनको जागृत करने का प्रयास करते हैं, उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, तो उन भक्तों को मैं बता दूं कि उनको जो है उनकी कृपा तो मिलना दूर है, उल्टा होने लगता है। मतलब उनके जो पुण्य हैं वो भी क्षीण होने लगते हैं और उनके साथ कोई भयंकर दुर्घटना भी हो सकती है, ऐसा मेरा अनुभव है। भले आपको शुरू में संपन्नता दिखाई दे, उनको आपको लगे कि सिद्ध हो गया है मुझे और मुझे माता की कृपा प्राप्त हो रही है, लेकिन उसके दूरगामी परिणाम जो होते हैं बहुत ही खराब होते हैं। दोस्तों, इसलिए अगर कोई भक्त श्री हनुमान जी या श्री दुर्गा जी की पूजा करता है तो उसको इन दोनों मांस मदिरा का सेवन तत्काल रूप से बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। और साथ में इन दोनों देवताओं की पूजा करने का जो स्थान है बहुत ही साफ़ सुथरा होना चाहिए। सफाई पसंद, भले आप घी का दीपक न जलाएं, आप उनसे तुलना कर लीजिए जो गुफाओं में रहते हैं और पहाड़ों पर रहते हैं, जिन्होंने महीनों तक माचिस का दर्शन नहीं किया होता है, किसी तरह अपना पेट का पालन करते हैं। और आज भी ऐसे ऐसे संत पड़े हुए हैं, ज़्यादा दूर आप ना जाइए, हरिद्वार चित्रकूट में आपको मिल जाएंगे ऐसे संत। सुबह सुबह स्नान करने आते हैं केवल नदी में वो, और वो संत जो हैं ईश्वर की प्राप्ति करते हैं, भगवत की प्राप्ति कर लेते हैं। तो ऐसा क्या है कि वो कोई मोटा चढ़ावा नहीं चढ़ाते हैं, ना तो कोई ढोंग करते हैं, फिर भी उनको भगवान की प्राप्ति हो जाती है, ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं, वो सरल हो जाते हैं, उनकी कुंडलिनी का जागरण हो जाता है और उनको जो है मानसिक रूप से बहुत ही शांति मिलती है। और इतने वो शांत हो जाते हैं कि दूसरे को वो शांत कर देते हैं। अगर उनके पास कोई जाए तो उनको अपना बहुत ही हल्कापन लगने लगता है शरीर में, उनसे मिलने का मन करता है, उनको गुरु बनाने का मन करता है, उनके चरण स्पर्श करने का मन करता है। दोस्तों, इसी में दूसरा कारण मैंने ये देखा है कि दूसरों की मदद, गरीबों की मदद, अगर कोई भक्ति कर रहा है श्री माता की और वो अपने सामने किसी की मदद नहीं कर रहा, मतलब कोई मददगार उससे मदद मांगना चाहता है और वो कर सकता है लेकिन वो नहीं करता है, अनदेखा करता है, वो पूजा करने के लिए चला जाता है। दोस्तों, ऐसे में माँ जो होती है उस भक्त की पुकार कभी नहीं सुनती है, क्योंकि अगर एक तरफ उसका एक भक्त जिसको माँ का वो रिप्रेजेंटेटिव है एक तरीके से, और माँ ने आपको मतलब परीक्षा ले रही हैं, या समझ लीजिए कि आपका एक जो व्यक्तित्व है उसको देख रही हैं कि आपके अंदर क्या भाव है मानव जात के लिए। जब आप उस मददगार की मदद नहीं कर सकते हैं तो माँ आपकी कभी भी मदद नहीं करेंगी। और यहाँ तक कि
मदद करने की तो बहुत दूर की बात है, आपके काम भी बिगड़ सकते हैं। इसलिए जो भक्त माता की साधना करते हैं, माता की पूजा करते हैं, तो उनको अगर उनसे कोई मदद मांगता है और वो संभवतः उसकी मदद कर सकते हैं तो उसकी मदद ज़रूर करना चाहिए। तो उसमें तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि भक्तों को माता की कृपा नहीं प्राप्त हो पाती। माता की जो कृपा है, माता का जो आशीर्वाद है नहीं प्राप्त हो पाता। उसका कारण है वो अपने माता पिता या अपने बच्चों का, अपने घर परिवार का सम्मान नहीं करते हैं। यहाँ पे सम्मान करने का मतलब उनसे नमस्ते न करें, उनको प्यार दें, उनको जिन चीज़ की ज़रूरत है उसको ज़रूरत को पूरा करें। मान लीजिए कि आप वो भक्त है, उसकी पत्नी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, साड़ी की ज़रूरत है, कपड़े की ज़रूरत है, उसको अच्छे इलाज की ज़रूरत है, तो आप उसको अवहेलना करके, उसके बजट में कटौती कर करके आप माता के लिए मोटे मोटे चढ़ावे चढ़ा रहे हैं। तो ऐसे चढ़ावे माता बिल्कुल नहीं स्वीकार करती हैं और उन भक्तों से बहुत नाराज़ हो जाती हैं जो अपने धर्म का पालन नहीं करते हैं, पुरुषार्थ से पीछे रहते हैं और वो चाहे तो अपने परिवार के देखभाल करने के में सक्षम हैं, फिर भी वो उनको समय नहीं देते हैं। तो अगर भक्त अपने परिवार की, अपने आश्रितों की, अपने धर्म की रक्षा करेगा, धर्म का पालन करेगा, तो उसको माता की उससे ज़्यादा कृपा प्राप्त होगी जितना कि वो माता की पूजा कर करके, माता की घंटों साधना करके जो अपेक्षा करता है उससे ज़्यादा कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, अगला सबसे बड़ा कारण ये है कि जिसको माता की कृपा तत्काल नहीं प्राप्त हो पाती है, जीवन भर नहीं प्राप्त हो पाती है, उसका सबसे बड़ा कारण है या आशानुरूप नहीं प्राप्त हो पाती है कि वो माँ को शक्ति मान करके पूजा करते हैं, उनकी साधना करते हैं। उनको लालच रहता है कि माँ की पूजा करेंगे तो हम भी शक्तिशाली हो जाएंगे, हमारे दुश्मनों का नाश हो जाएगा और हमारा दबदबा बढ़ जाएगा, हमारा यश बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगी, बल बढ़ेगा। तो उन भक्तों से मैं बताना चाहता हूँ, या उन भक्तों की जो माँ को शक्ति मान के पूजा करते हैं, उनको शक्ति न मान करके अगर वो माँ को माँ मान करके पूजा करें, मतलब उन माँ को प्रेम दिखाएं कि माँ मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, आपको मैं, आपके जो भजन है, आपके सानिध्य के बिना मैं रह नहीं सकता और आप अपनी कृपा प्राप्त कराइए हमको कि मैं आपकी जो भक्ति है मेरी इसी तरह भक्ति बनी रहे और मैं आपको ऐसे याद करता हूँ, क्योंकि जब मैं आपके सानिध्य में आता हूँ तो मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है, मेरे अपने आप को मैं बहुत हल्का महसूस करता हूँ। तो जब भक्त के अंदर ये भाव आ जाते हैं तो माँ उसको ज़रूर कृपा प्राप्त करती हैं। आप रामकृष्ण परमहंस जी का उदाहरण देख सकते हैं, जिनको काली जी साक्षात स्वयं करके खिलाती थी, भोजन कराती थी। दोस्तों, अगला सबसे बड़ा कारण है कि जो भक्तों को कृपा नहीं प्राप्त हो पाती है, उसका कारण है कि भक्त अहंकार या दिखावा करते हैं। मतलब आपकी ओरिजिनलिटी अंदर से आप क्या हैं वो चीज़ माँ देखती हैं, आपके भाव कैसे हैं। अब क्योंकि कोई भी भक्त, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि मैं घमंडी हूँ, कोई ये मानने को तैयार ही नहीं होगा, तो उसको आप ऐसे पहचान सकते हैं, भक्त ऐसे पहचान सकते हैं कि अगर वो अपने दान का बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, मैंने इतना दान किया, मैंने इतने जप कर लिए, मेरे अंदर इतनी शक्ति आ गई है, मैंने 1.5 करोड़ जप कर लिए हैं और मैं इस मंत्र को बिल्कुल सिद्ध कर चुका हूँ, मैं ये कर चुका हूँ, मैं वो कर चुका हूँ। तो जो ऐसे भक्त होते हैं उनको माँ जो है, उनका एक स्वभाव जो होती है वो उसको अहंकार के भाव में देखती हैं और माँ को अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए दोस्तों, इन चीज़ों से भक्तों को बिल्कुल बचना चाहिए। और सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि जो लोग माँ की पूजा करते हैं, माँ की साधना जो बाद में शुरू करते हैं, उनकी सबसे खास बात होती है कि वो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, अपने दुश्मनों को नीचा दिखाने के लिए ऐसा करते हैं और वो चाहते हैं कि मेरा दुश्मन जो है उसके साथ अहित हो जाए। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल करने से बचें।